भारतीय इतिहास में आज हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। लुसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। मतलब पहले पूर्व वैदिक हुआ फिर वैदिक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। बाकी कौन कौन सही है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये सही है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तम्बाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पहले वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाली शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, जिसको मुंडक उपनिषद कहते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद होता या हुर्ती, मतलब वेद और यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? वे ऋग्वेद को यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? होता या होत्री। यजुर्वेद को अधर्यु, सामवेद को उद्गाता या उद्गात्री, अथर्ववेद को ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 26। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उल्लूक कणाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है वादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल, 10वां नहीं 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषणी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशियाई माइनर स्थित बोगाजगोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से बाहर जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद का स्रोत या प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद में संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं जो होती हैं वो ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड है। सामवेद में क्या है? ये संगीतमय स्रोत हैं। अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित चीजें हैं। अगला देखते हैं।
आरंभिक वैदिक साहित्य। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा। काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन की। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा में क्या मिला है? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले? लौह धातु का प्रचलन था, ये कहाँ मिला? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। निम्नांकित में से कौन प्रधान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सुमेलित करना है यानी मिलाना है। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित ज्ञान अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद में क्या है? बलिदान विधि है। सामवेद में क्या है? संगीत से संबंधित है। चलिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा कहाँ थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार या लुहारगिरी। सुमेलित करना है, मिलाना है। चलिए मिला लेते हैं। आयुर्वेद, उपवेद और संबंधित वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से, गंधर्व वेद सामवेद से, शिल्प वेद या अर्थशास्त्र किससे है? अथर्ववेद से। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल के 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत से संभवतः आए, मध्य एशिया से। कौन सा वेद असंतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना है, यानी लड़का अच्छे कुल का हो और नारी जो है निम्न कुल की हो। प्रतिलोम विवाह का माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है, जब नारी उच्च जाति की और पुरुष नीचे जाति की हो। वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू। सुमेलित करना या मिलाना है। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र कर्मकांड से, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से, छंद छंद्र शास्त्र से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अध्याय की रचनाकार पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र की। किस वेद में सभा और नरिष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। सुमेलित करना या मिलाना है।
राजसूय यज्ञ क्या है? राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ राजसूय यज्ञ कहलाता है। अश्वमेध यज्ञ क्या है? राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या है? शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन हेतु किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टम यज्ञ क्या है? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोनरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और आधुनिक नाम क्या है? पहले का क्या नाम था और अभी का क्या नाम है? परुश्रेणी किसका नाम है? रावी का। शतुंद्री किसका नाम है? सतलज का। अस्किनी चिनाब का। विपाशा व्यास का। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? 16 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न सुमेलित करना या मिलाना है। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, देव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। सुमेलित करना है या फिर से मिलाना है। गंधर्व विवाह क्या कहलाता है? प्रेम विवाह। आसुर आसुर विवाह क्या कहलाता है? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह क्या कहलाता है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण शामिल है, मातृ ऋण शामिल नहीं होता है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति है। गेरु वर्णी मातृभांड ओसीपी संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति है। चित्रित धूसर मातृभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मातृभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों ने प्रकाश में आया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघर्ण्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय को। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। संग्रहित का कोषाध्यक्ष, भागदूत का कर संग्रहकर्ता, छता या छत्री का पांसे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप का प्रतिहारी या राजा का प्रसाद सक्षक। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। हमारा अगला प्रश्न है, 3 कर्मों या पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। सुमेलित करना है, मिलाना है। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धौस या धौ जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या क्रमु। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। कथन नंबर 2, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। इसमें भी मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। वैदिक नदियां का आधुनिक नाम क्या है? कुंभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। परुश्रेणी नदी का रावी। सदानीरा का गंडक नदी को सदानीरा कहते हैं। शतुद्री नदी का सतलज। स से शतुद्री, स से सतलज। सदानीरा का गंडक। गढ़ई तो नहीं है कि उसमें पानी नहीं रहेगा। सदानीर मतलब गंडक। परुश्रेणी, इसमें भी अंतिम में वी आ रहा है, इसमें भी बड़ी की मात्रा है, तो रावी परुश्रेणी। कुंभा का काबुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028।
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन थे? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रहुगण। चलिए, हमारा ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। हमारा अगला क्या है? महाजनपद काल। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।